ना हिंदू को मानता, इस्लाम को मानता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बातचीत करेंगे हरियाणा में जो कुछ भी हो रहा है। आपको बताते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद जो है सरकार ने कार्रवाई बहुत तेज की, बुलडोजर चला दी है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई है, सिर्फ मुस्लिमों पे जो है बुलडोजर चला है। दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि भारत है, हिंदू राष्ट्र है, हम जहाँ से चाहेंगे वहाँ से धर्म रैली निकालेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह आया है कि दिल्ली हरियाणा के हाई कोर्ट ने जो है बुलडोजर पर रोक लगा दी है। अब सवाल ये उठता है कि रोक लगा दी है, लेकिन जिनके घर टूट गए उनका क्या होगा? सर क्या कहेंगे? जिस तरीके से सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये मेवात और नूह की जो मामला है वो जुनैद और मुन्नू मनीशर के बदला और आपसी रंजिश का एक मामला था पहले, और उसी पे कुछ तैयारियां की और बजरंग दल ने कहा मैं कुछ न कुछ हंगामा करूंगा। उसमें सरकार, जो मेरा ग्राउंड रिपोर्ट अभी तक आया है, 10 लोग अभी हमारे काम कर रहे हैं। मणिपुर से भी ग्राउंड रिपोर्ट आया, जो कि मैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता हूं पूरे इंडिया में। तो जो ग्राउंड रिपोर्ट आया है वो मामला था और सरकार ने उसको थोड़ा सह दिया, चलो छोटा मोटा हंगामा कर दो। लेकिन ये बड़ा विकराल रूप लिया और एक जो है दो कम्युनिटी के बीच में लड़ा दिया गया, वहां झगड़ा किया गया, तो वो ठीक नहीं था और सरकार ने सह दिया और बजरंग दल को आगे बढ़ाया। तो ये जो है सरकार की नाकामी और ये जो है उनका जो है एक साथ देना, ये ठीक नहीं है। और दूसरी है सरकार की नाकामी है, सरकार जो है जानबूझ करके साथ दिया। उनको पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हंगामा होने वाला है, लेकिन ये नहीं था कि बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हंगामा ये करने वाले थे तो रोक सकते थे पुलिस को। और अगर वहाँ के जाट, वहाँ के जो पंचायत खाप के लोग अगर सामने नहीं आते तो वहाँ पे और खून खराबा होता। लेकिन वहाँ के जाटों ने हमारे बहुत बचाया, बहुत सपोर्ट किया और यही बजरंग दल ने कहा कि आप हिंदू का ये हो। तो हमने कहा कि मेरे भाई आप मणिपुर में आदिवासी को लड़ाया, आप जो है नूह में, मेवात में जो सूर्यवंशी थे, जो पहले हिंदू थे, वो मुसलमान हुए। अब हिंदू को यहाँ खत्म कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो? तो ये इस तरह की सियासत कर करके सरकार जो है, जो समुदाय को लड़ा कर करके, मुख्य मुद्दा से भटका करके 24 का जो चुनाव है उनको कहीं न कहीं गलत जगह ले जा रहे हैं। नहीं करेंगे कि हिंदू देश में, हिंदू राष्ट्र, हिंदुवादी सरकार है, जल अभिषेक नहीं कर सकते? जुनैद भाई साहब, मुझे बता दीजिए कि सबसे पहले हिंदू मतलब होता है, फारसी शब्द है, उसका मतलब होता है गुलाम। पहले जो खुद हिंदू मतलब, जी हाँ, दूसरा मैं IAS ऑफिसर, मैं बता रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ और मैं ऑथेंटिक बता रहा हूँ, और कहीं भी पता कर लीजिए कि मुझ पे FIR लॉन्च करा दीजिए कि हिंदू के मतलब होता है गुलाम। पहले जो था कि जो काम करते थे, लकड़हारा थे, नाई थे, सभी लोग थे, जो उसको वर्ण में बांटा गया, जो मनुवादी थे वर्ण में बांटा, काम बांटा। तो वो जो लोग, जो नीचे लोग थे, उनको कहा शुद्ध वो समाज था, तो शुद्ध से कहते कहते शूद्र का दिए। अब उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं शूद्र हूँ। अब इनको बुखलाहट हुई यार, एक्सेप्ट कर लिया, अब इनको कैसे तोड़ा जाए? अगर ये साथ हो गए 85% तो सत्ता ले लेंगे। तो मेरी ब्राह्मणवाद जो 3% है, मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ, कट्टरता का विरोधी हूँ। जहाँ भी, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर कट्टरता है और ब्राह्मणवाद है तो मैं उसका विरोधी हूँ। वो नहीं होना चाहिए, मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी होना चाहिए। तो वहाँ जो है वो जो है शुद्ध से शूद्र हो गया, ठीक है जी, मान लिया। अब देखा कि मैं क्या करूं, तो वो लोग जो है जुगाड़ लगाते रहते, चूंकि बल, पैसा, सब कुछ दिमाग उनके पास है। एजुकेशन वो लेते हैं, हाई एजुकेशन, 2 करोड़ 5 करोड़ खर्च कौन करेगा? नीचे नहीं करता। आज विदेशों में बच्चे जो है लीडरों को बच्चे जा रहे, तो इनको खत्म करने के लिए उन्होंने एक चाल चला कि क्यों ना हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है गुलाम राष्ट्र, यानी जितने भी जो नीचे है 85% हम उनको लॉलीपॉप देके देखो तुम्हारा राष्ट्र बना रहे। कहने का मतलब है कि आप कान ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े, हर हालत में कान पकड़ के आप शूद्रों पे शासन करना चाहते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। जो अब अम्बेडकरवादी, जो गौतम बुद्धवादी हैं, जो प्रियारवादी हैं, जो फूलेवादी हैं, जो काशीरामवादी हैं, जो कर्पूरी ठाकुरवादी हैं, ये समझ गए हैं और ये सब लोग आपस में मिल करके, हमने कहा टुकड़े टुकड़े नहीं, सब मिल करके अपने अधिकार पाओ। आज भारत के अंदर पार्लियामेंट में 131 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मुसलमान 26 हैं, महिला 78 हैं। आज मणिपुर में
नंगा महिलाओं को किया जा रहा है, बंगाल में महिला आपस में लड़के नंगी हो रही है, आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये हालत हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ 78 जो है सांसद है महिला, वो सड़कों पे इंडिया गेट पे आए ना और कहें मैं दुपट्टा निकालती हूँ, मैं थोड़ा सा नंगा होती हूँ, देखो भारत में क्या हंगामा होगा। तो लीडर नहीं निकलेंगे और हमारी बहू बेटियां नंगी होंगी, उनको रेप किया जाएगा। तो ये क्या कहाँ का पत्थरबाजों का इलाज कर दिया बुलडोजर चला के। तो ये जो है अगर आप बुलडोजर चलाते हैं, अगर आप एक्शन लेते हैं, तो जो दोषी लोग हैं उन समानता के साथ, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो कोई भी हो, आप उस पर करिए ना। लेकिन आप एक समाज को छोड़ देंगे, एक समाज को बचा लेंगे, जैसे ब्रिजभूषण को बचाया आपने, चिमनिया को बचाया, रेपिस्ट को बचा रहे, बाकी को बचा रहे हैं। आप एक समाज को बचाएंगे और एक को अंदर करेंगे, एक को घर तोड़ देंगे। एक बेचारा का घर जो बेचारा था ही नहीं, 2 दिन के बाद आया कि जी उनका घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया, तो आज सुबह में उन्होंने सामान समेटने के लिए आए। तो आप सोच सकते हैं। अच्छा, आप आईएएस हैं, आईएएस हैं, तो जिस तरीके से आप जो पूर्व आईएएस रह चुके हैं, तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन अब क्या करेगी सरकार? पहले उन पे क्या होगा? यही तो कहा कि एक गुजरात का कोर्ट कहता है कि मानहानि पे 2 साल का जेल भेज दो जी, संसद खत्म राहुल गांधी का। गुजरात का कोर्ट कहता है, कोर्ट वो भी है, उसके पास भी न्यायविद है, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है ये गलत है, उसको बहाल करो। तो ये कोर्ट में लड़ाई है। और इसीलिए कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जो राज्य के कोर्ट हैं, वो कहीं ना कहीं वो जो है पक्षपात कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पक्षपात नहीं होता, यहाँ इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, यहाँ पे एक सभी को समानता देखा जाता है। और चंद्रचूड़ साहब को हम लोग सभी लोग सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने अच्छा मूवमेंट लिया, उनके पास इन्वेलप भेजा जा रहा, उनको तोड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? तो उसके लिए ये कोशिश हो रही है, तो वो रुकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मना किया गया, कानून अपनी जगह काम करती है, पुलिस जो है जिनको ऑर्डर मिलता है उसके हिसाब से डंडा मारा जाता है, समझे ना। तो वो हमारे शासक वर्ग जो जिस तरह से चल रही है, उनको सोचना चाहिए कि हम समानता के साथ हम राज कर रहे हैं, वहाँ पे किसी तरह का गड़बड़ी नूह में या मेवात में ना हो, और वहाँ शांति बहाल हो। वही पुलिस जो डंडा मारी है, वही पुलिस रक्षा भी करेगी। तो उनको जो है जिस तरह का आदेश मिलता है वैसा उनको काम। सीएम कह रहे हैं पुलिस हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती। तो आने वाला वक्त बताएगा ना, अब जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी कि आपको इस तरह से राज्य नहीं चलेगा। अब तो सेना, अब तो पुलिस भी विद्रोह करने लगा है कि आप इस तरह से निर्दोषों पे हमें डंडा मरवाओगे, हम नहीं मारेंगे, हमें जो है हमें अधिकार चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें ह्यूमैनिटी चाहिए। आप इस तरह से लोगों को भड़का नहीं सकते। तो अब तो पुलिस, हाँ कुछ लोग जो अंधभक्त मोदी कहना पड़ेगा, देखा नहीं आपने ट्रेन चला रहे हैं और कह रहे हैं योगी मोदी का नारा नहीं लगाओ तो मार दूंगा। तो इस तरह का मानसिक लोग जो है, वो लोग मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, हम उनको पागल भी कह सकते हैं। उनको जो है पकड़ करके, हो सकता है कल को वो नेता भी बन जाए, कल को वो बीजेपी भी ज्वाइन कर ले, तो उनका बुलडोजर नहीं चला, उनका बुलडोजर नहीं चलेगा। तो यही जो है सरकार की दोहरी नीति देश को बर्बाद कर रहा है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और इसीलिए सभी नौजवानों को मानवता बचाने के लिए सबको आना चाहिए। बात करना है। लास्ट में सवाल ये बताइए, ये है कि सावन में ऐलान कर दिया बजरंग दल ने कि सावन में जल चढ़ाएंगे जाके नूह में, रोक नहीं पाएगा कोई। जल चढ़ा कौन रहा है? क्या हमारे नेता का बेटा या बेटी, क्या हमारे आईएएस आईपीएस के बेटा बेटी जल चढ़ा रहे? चढ़ा कौन रहा है वहाँ? जल है, भक्त कौन है? भक्त किसको बना रहे? भक्त से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एससी एसटी और ओबीसी हैं, जो दलित शोषित हैं, अब वो जाके हैं। पहले जितना जल चढ़ता था उसका अब जो है घट करके जो 100% था अब 20% रह गया है, और आने वक्त में शुरू हो जाएगा। अब जल चढ़ाने जाएंगे नहीं कोई। तो जब जल चढ़ाने नहीं जाएंगे तो जो लोग अंधभक्त हैं, जो लोग जो असामाजिक तत्व हैं, वो जाओ चढ़ाओ ना। अरे सावन में हमारा प्रकृति कितनी पानी देती है, इतनी पानी देती है। भगवान है हमारे शिव जी, बारिश ही बारिश होती है, तो वो उस वक्त हमारे भगवान प्यासे रहते हैं क्या? क्या बात भक्ति है, उसको खत्म किया जा रहा है। और अब जल कांवड़ा में गरीब लोग, शोषित लोग नहीं जाएंगे, उसका विरोध होना शुरू। तोड़ने ये तोड़ा जा रहा है, और ये तोड़ करके उसकी फायदा उठाया जा रहा है। तो प्लीज मेरे से आप कहिए कि ना मैं ना हिंदू को मानता और ना मैं मुसलमान को
को मानता, मैं इस्लाम को मानता हूँ। मैं वहाँ पे जो वैदिक तरीके से पूजा पाठ करते हैं, आस्था रखते हैं, मैं उनको मानता हूँ। बाकी ये सब समाज को तोड़ने के लिए सामाजिक नाम है।